नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है द टारगेट एकेडमी में। मैं प्रीति पांडे आज आप सभी के लिए इस वीडियो में व्यंजन लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्णमाला। पहले हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं और स्वर की वीडियो पहले से मैंने डाल रखी है, उससे अगर आप लोग ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यंजन से। बच्चों, व्यंजन हमारे होते हैं क ख ग घ अण ग च छ ज झ, ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। आज हम इन्हें लिखना और पहचानना सीखेंगे। हमारा सबसे पहला व्यंजन होता है क। बच्चों, हमारा सबसे पहला व्यंजन क्या होता है? क। आप लोग किताब पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंग, ये सब। सबसे पहला व्यंजन होता है क। क कैसे लिखते हैं? एक सीधी खड़ी रेखा, एक गोला और ऐसे नीचे की तरफ डंडी, ऐसे होता है हमारा क। पर इस क को हम लोग इन लाइनों में, आपकी स्कूल की कॉपी होती है ना 5 लाइन्स की, 5 लाइनों की कॉपी होती है जिनमें हम हिंदी लिखते हैं। इन 3 लाइन्स में हमें लिखना होता है और ये ऊपर और नीचे की लाइन 2 लाइन्स मात्राओं के लिए इस्तेमाल होती है। इन लाइनों में हम क ख ग घ लिखना सीखेंगे। ये देखो बच्चों, क है, पहचान लीजिए इसे आप। अब हम क लिखेंगे इन लाइनों में। पहले खड़ी रेखा, फिर एक गोला और फिर नीचे की तरफ ऐसे घुमाव रेखा। ये हो गया हमारा क। क से कबूतर। अगला व्यंजन है हमारा ख। ख कैसे लिखते हैं बच्चों? ख के लिए पहले यहाँ एक आधा गोला, फिर नीचे एक आधा गोला और फिर एक खड़ी रेखा, फिर इसके अंदर एक पूरा गोला। ये होता है बच्चों हमारा ख। क्या? ख से खरगोश, ख। अब हम ख को हमारी 3 लाइनों की कॉपी में, 5 लाइनों की हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ख को इन लाइनों में लिखना सीखेंगे। ख लिखने के लिए ऐसे ही पहले इन 2 लाइनों में आधा गोला, फिर नीचे ऊपर की तरफ आधा गोला, एक खड़ी रेखा और अंदर गोला। ये हो गया बच्चों हमारा ख। ख से खरगोश। अगला व्यंजन है बच्चों क। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग। ग से गमला। ग से गमला लिखने के लिए हमें पहले एक खड़ी रेखा खींचनी है, उसके बाद इसमें ऐसे गोला, ये गोले के बाद यहाँ पर एक खड़ी रेखा थोड़ी सी इससे बड़ी या इसके बराबर की। ये हो गया हमारा ग। ग। ग से बच्चों, ग से गमला। ग से गमला। अब हम ग को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी लिखने के लिए दूसरी लाइन तक और गोला और एक खड़ी रेखा। ग। ग से गमला। ग से गमला के बाद हमारा अगला व्यंजन क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग? घ। घ से घर। आप लोग का घर होता है घ से घर। घ से घड़ी। हमारे घरों में घड़ियां होती हैं, समय बताती हैं। घ। घ लिखने के लिए इन लाइनों में पहले इन 2 लाइनों में आधा गोला, फिर नीचे आधा गोला और एक खड़ी रेखा। घ। घ से घड़ी। हमारा अगला 5वां व्यंजन है इस लाइन में का अड़ा खाली। अड़ा खाली लिखने के लिए बच्चों हमें पहले एक छोटी सी लाइन और इसमें यहाँ ऐसे गोल और नीचे आधा गोल और यहाँ पर बिंदी। ये होता है हमारा अड़ा खाली। अड़ा खाली अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऐसे ही छोटी सी लाइन, गोला और नीचे की लाइन पर गोला और यहाँ बिंदी। अड़ा खाली। क ख ग घ अड़। अड़। ये बच्चों हमारी क ख ग घ अड़ की लाइन हो गई। अगली लाइन है हमारी व्यंजन में सबसे पहले च। च की लाइन सबसे पहला व्यंजन है, उसमें क्या? च बच्चों। च के लिए एक खड़ी रेखा, यहाँ लेटी रेखा और ऐसे गोल। ये है बच्चों च। च से चरखा, च से चम्मच, च से चटाई, च से बहुत सारी चीजें होती है। अब हम इन लाइनों में छ लिखेंगे। पहले एक ये लेटी रेखा और फिर एक ऊपर गोल इस वाली बीच वाली लाइन पर और फिर एक खड़ी रेखा। च। च से चम्मच। च के बाद में हमारा अगला व्यंजन है बच्चों छ।
छ कैसा होता है बच्चों? छ होता है ऐसे ऐसे कोर गोला और इसके अंदर गोला और एक डंडी, ये है हमारा छ। छ से छाता। इन लाइनों में छ कैसे लिखेंगे बच्चों? इस दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पर, तीसरी लाइन से वापस ऐसे घुमा के ऊपर, तीसरी लाइन के ऊपर, और ये डंडी, ये हो गया हमारा छ। छ से छाता। अब हमारा अगला व्यंजन क्या है बच्चों? च से चम्मच, छ से छाता। इसके बाद क्या आता है? ज। ज से जहाज। ज, ये है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं ज लिख रही हूँ। ज। ज से और क्या होता है बच्चों? ज से जग होता है, उसमें हम पानी रखते हैं। ज से जग, ये है हमारा ज। अब हम इन लाइनों में लिखेंगे ज। ये दूसरी से चौथी लाइन तक डंडी खींचेंगे, खड़ी रेखा, फिर लेटी रेखा तीसरी लाइन पर, ऐसे आधा गोल, ये हो गया हमारा ज। बच्चों बहुत जरूरी है कॉपी में, ताकि आप लोग की राइटिंग अच्छी हो। आप लोग इन लाइंस का ध्यान रखें। अगर इन लाइंस के बाहर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा लिखें आप लोग। ज के बाद अगला व्यंजन कौन सा आता है अब बच्चों? झ। झ से क्या होता है? झ से झंडा, हमारा तिरंगा होता है झंडा। झ से झंडा। अब झ कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे, ये होता है हमारा झ। ये क्या है बच्चों? झ। आप सब बोलिए मेरे साथ, झ से झंडा। अब हम झ को इन लाइनों में लिखेंगे। झ को लिखने के लिए पहले एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ एक गोला और एक और गोला, और ऐसे जैसे हम छोटी से इमली लिखते हैं बच्चों, पहले छोटी से इमली लिख देना है। फिर इसके यहाँ पर एक स्लीपिंग लेटी रेखा, और फिर खड़ी रेखा, और फिर एक खड़ी रेखा, ये हो गया हमारा झ। झ से झंडा। अब झ के बाद में हमारा अगला व्यंजन होता है न खाली। य खाली, ये है बच्चों हमारा य खाली, ये है य खाली। ये है ज से जग, झ से झंडा, य खाली। य खाली को इन लाइनों में कॉपी में लिखने के लिए थर्ड लाइन के तीसरी लाइन के ऊपर से एक आधा गोला बनाएंगे नीचे तक, और फिर इसके साथ तीसरी लाइन पर एक लेटी रेखा और फिर एक खड़ी रेखा, ये हो गया हमारा य खाली। अभी तक बच्चों हम लोग ने क्या क्या लिखा पढ़ेंगे हम? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। हमारी अगली व्यंजन की लाइन है बच्चों ट। ट, ठ, ड, ढ, न। इसके बाद में दोबारा लाइन आती है बच्चों त, थ, द, ध, न की। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली लाइन होती है ट की। ट। ट से टमाटर, ये देखिए ये है ट। ट से टमाटर, इसे हम कहते हैं ट से टमाटर। ट से टमाटर को हम लाइन में लिखेंगे। ट लिखने के लिए पहले एक छोटी डंडी खींचनी है हमें रेखा, और फिर ऐसे गोल यहाँ पर, ये है हमारा ट। ट से टमाटर। ट के बाद हमारा अगला व्यंजन कौन सा आता है बच्चों? ट के बाद ये देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग? क्या है ये? ठ। क्या है? ठ। ठ से ठठेरा। यस बच्चों, एक खड़ी रेखा छोटी सी और एक सर्कल। ठ। ठ से ठठेरा। ठ के बाद अगला व्यंजन कौन सा आता है हमारा? ट, ठ, ड। ड। ड कैसे लिखते हैं हम लोग? एक खड़ी रेखा छोटी सी और फिर ऐसे इस साइड गोला इस साइड गोला, ये है हमारा ड। ड से डमरू। ड। ड लिखने के लिए लाइनों में हमें पहले छोटी रेखा, खड़ी रेखा, फिर यहाँ गोल और नीचे तीसरी लाइन से गोल, ये हो गया हमारा ड। ड से डमरू। ड से डमरू के बाद बच्चों हमारा अगला व्यंजन क्या आता है? ढ। ढ, ये है हमारा ढ। ढ से
ढक्कन, किसी भी चीज को हम ढक्कन बंद करते हैं उसे हम ढक्कन कहते हैं। ढक्कन। ढ से ढक्कन लिखने के लिए पहले हमें एक छोटी रेखा, पहले आप ट से टमाटर लिख लीजिए और ऐसे गोल, और ट से टमाटर के अंदर ऐसे गोल, ये हो जाएगा हमारा। एक और बार लिखती हूँ, ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन के बाद बच्चों हमारा अगला व्यंजन होता है, ये बताइए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अण। अण खाली, ये भी खाली होता है। अण खाली, ये है हमारा न खाली। ये लिखने के लिए पहले हमें अपनी दूसरी से तीसरी लाइन तक ऐसे ऊपर की तरफ गोल बनाना है और इसके साथ दूसरी से चौथी लाइन तक खड़ी रेखा। ये हमारा हो गया न खाली। ट ठ ड ढ न खाली। हमारी अगली व्यंजन की लाइन है बच्चों त थ द ध न। सबसे पहला व्यंजन कौन सा है उसमें? त। ये देखिए ऐसे लिखते हैं हम त से तरबूज, त से तरबूज, त से तोता। त इन लाइनों में लिखने के लिए हमें खड़ी रेखा बनानी है और यहाँ बीच वाली लाइन से नीचे ऐसे त। ये क्या है बच्चों? त के बाद हमारा अगला व्यंजन होता है थ। थ के लिए पहले आप लोग एक यहाँ पर ऐसे गोला, फिर यहाँ आधा गोला और फिर ऊपर गोला और एक डंडी, ये हो गया हमारा थ। थ से थर्मस। अब हम इन लाइनों में लिखेंगे गोला, नीचे लाइन पर गोला और ऊपर थ। थ से थर्मस। अभी हमने लिखा बच्चों त से तरबूज, थ से थर्मस। थ से थर्मस के बाद हमारा अगला व्यंजन है द। द से दवात। ये देखो बच्चों, ये है द। द से दवात। द को अब हम इन लाइनों में लिखेंगे, पहले एक छोटी डंडी, फिर गोला, फिर इसके ऐसे लाइन। ये है हमारा द से दवात। द से दवात के बाद बच्चों अगला व्यंजन आता है हमारा ध से धनुष। धनुष आप लोग खेलते होंगे ना, कभी मेले में खरीदते होंगे। ध से धनुष, ऐसे हम लोग लिखते हैं ध। ये है हमारा ध से धन, ध से धनुष। अब हम ध से धनुष लाइनों में लिखेंगे, पहले एक छोटा सा गोला, फिर इस लाइन पर एक गोला वहां से जुड़ा हुआ और एक खड़ी रेखा। ये हो गया हमारा ध। एक और बार लिखते हैं बच्चों, ऐसे ध से धनुष। ध के बाद हमारा अगला व्यंजन होता है बच्चों न से नल। न से नल के लिए पहले खड़ी रेखा और एक लेटी रेखा और इसके नीचे ऐसे एक आधा गोल। ये होता है हमारा न बच्चों। इसे क्या कहते हैं? न से नल। न से नल यहाँ लिखने के लिए हमें ऐसे ही पहले एक खड़ी रेखा खींचनी है दूसरी से तीसरी लाइन तक और एक लेटी रेखा और एक गोल। ये है हमारा न से नल। आप लोगों ने बच्चों डिफरेंस देखा इन व्यंजनों के बीच। हम लोग इन्हें भी ट ठ ड ढ न पढ़ते हैं, इसे त थ द ध न। इन दोनों में डिफरेंस है। ये है ट, ये है त। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। हमारी अगली व्यंजन की लाइन है बच्चों प फ ब भ म। तो सबसे पहला व्यंजन कौन सा है हमारा? प। ये बच्चों ये है प। ये देखिए क्या कहते हैं इसे? प से पतंग। प से पतंग यहाँ लिखने के लिए हमें पहले यहाँ सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक ऐसे गोला सा बनाना है लाइन खींचकर और एक खड़ी रेखा। ये हो गया हमारा प से पतंग। प के बाद बच्चों अगला व्यंजन आता है फ। फ लिखने के लिए फ कैसे होता है बच्चों? ऐसे प से पतंग लिखेंगे और फिर ऐसे। ये हो गया हमारा फ। ये क्या है बच्चों? फ से फल। फ से फल लिखने के लिए पहले आप लोग यहाँ पर प से पतंग लिख लीजिए और फिर
दूसरे थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन तक ऐसे नीचे की तरफ गोला। ये हो गया फ से फल। फ से फल के बाद बच्चों हमारा अगला व्यंजन क्या होता है? ब से बत्तख, ब से बादल। ब कैसे लिखते हैं बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ब से बत्तख। ब लिखने के लिए सबसे पहले हमें इन लाइनों में एक खड़ी रेखा ड्रॉ करनी है और एक आधा सर्कल और इसके बीच में एक टेढ़ी रेखा। कितना आसान है ना बच्चों? ये है हमारा ब से बत्तख। ब से बत्तख के बाद अगला व्यंजन हमारा कौन सा आता है बच्चों? ब से बत्तख के बाद हमारा अगला व्यंजन क्या है बच्चों? भ से भालू। भ से भालू। भ से भगत। ये क्या है बच्चों? भ से भालू। यहाँ लिखने के लिए पहले हमें यहाँ एक छोटी रेखा, फिर नीचे रेखा, तीसरी लाइन से नीचे तक ये लेटी रेखा और एक खड़ी रेखा। ये है हमारा भ से भालू। भ के बाद अगला व्यंजन क्या आता है बच्चों हमारा? बताइए आप लोग, मैं लिखूंगी, आप लोग बताइए कि ये कौन सा व्यंजन है। ये क्या है बच्चों? म से मछली। म से मछली। यहाँ म से मछली लिखने के लिए पहले खड़ी रेखा, एक गोला, लेटी रेखा और एक खड़ी रेखा नीचे तक। ये हो गया हमारा म से मछली। अब हमारा अगला व्यंजन है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखूंगी और आप लोग बताइए ये कौन सा व्यंजन है। ये क्या है बच्चों? य से यज्ञ। य से यज्ञ। य से यज्ञ लिखेंगे अब हम लोग। य से यज्ञ लिखने के लिए यहाँ सेकंड लाइन से पेंसिल रखेंगे आप लोग। यहाँ आधा गोला, ऊपर गोला और एक खड़ी रेखा। ये क्या है? य से यज्ञ। य से यज्ञ के बाद हमारा अगला व्यंजन होता है बच्चों र। य र ल व। हम लोग बोलते हैं ना य र ल व। अगला व्यंजन है र। ये है बच्चों र से रथ होता है, र से रस्सी होती है, र से रस्सी। यहाँ पर हम लिखेंगे र से रस्सी। य र। अब ल। अगला व्यंजन कौन सा है बच्चों हमारा? ल से क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। ल से लट्टू। ल से लट्टू। और ल से लड्डू भी होते हैं और ल से बहुत सारी चीजें होती हैं। ये क्या है? ल से लट्टू। य र ल लिखने के लिए हमें एक पहले खड़ी रेखा बनानी है, फिर यहाँ से नीचे तक एक घुमावदार रेखा और एक गोला। ये है हमारा ल से लड्डू। ल के बाद बच्चों अगला व्यंजन आता है हमारा व। एक खड़ी रेखा और एक गोला। ये क्या है बच्चों? व से क्या होता है? व से वक होता है, व से वन होता है, व से वर्षा होती है यानी बारिश, व से वन। व से वन लिखने के लिए पहले हमें एक खड़ी रेखा बनानी है और फिर तीसरी लाइन पर ऐसे सर्कल। ये हो गया हमारा व से वन। अब हम अपने इन व्यंजनों को एक बार दोहराएंगे। ये क्या है बच्चों? प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। य र ल व के बाद हमारा अगला व्यंजन है बच्चों स। हमारा अगला व्यंजन है बच्चों स से सलगम। स लिखने के लिए हमें पहले एक गोला, नीचे गोल और टेढ़ी रेखा और एक सीधी रेखा। ये हो गया हमारा स से सलगम। ये हो गया स। इसके बाद हमारा अगला है स। ये क्या है? स से षटकोण। ये क्या है बच्चों? स से षटकोण।
ये लिखने के लिए हमें पहले आप जैसे प से पतंग लिखा था ना हमने, प से पतंग लिख लेंगे और इसके अंदर एक टेढ़ी रेखा और ये हो गया हमारा स। इसके बाद अगला है हमारा बच्चों स, इसे कहते हैं स, इसे साफ मुंह खोल के स से सेब, स से सपेरा, ये है स। ये स लिखने के लिए पहले यहाँ गोल और नीचे टेढ़ी रेखा, फिर एक लेटी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, ये हो गया हमारा स से सेब। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा ह। अब हमारा अगला व्यंजन है बच्चों ह। ये देखिए बच्चों, ये है ह। ह से हाथी और ह से हल। ह से बहुत सारी चीजें होती हैं। ह लिखने के लिए पहले हम एक छोटी रेखा खींचेंगे, फिर नीचे ऐसे गोला और ऐसे चौथी लाइन पर गोला और इस तरफ से ऐसे, ये हो गया हमारा ह से हाथी। ह के बाद अगला व्यंजन आता है हमारा छ से बच्चों, छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या कहते हैं? युद्ध लड़ते हैं। छ, ये क्या है? छ लिखने के लिए बच्चों पहले खड़ी रेखा, फिर यहाँ से यहाँ से ये हो गया बच्चों हमारा छ। एक और बार लिखेंगे हम लोग, ये ऊपर को रेखा गोल, नीचे गोल और ऐसे, ये हो गया बच्चों हमारा छ से क्षत्रिय। छ के बाद क्या आता है? त्र, ये क्या है बच्चों? त्र से त्रिशूल और त्र से त्रिकोण। त्र लिखने के लिए पहले हमें खड़ी रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ टेढ़ी रेखा और नीचे टेढ़ी रेखा, ये हो गया बच्चों हमारा त्र के बाद हमारा व्यंजन आता है ज्ञ। ये क्या है बच्चों? ज्ञ से ज्ञानी, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ लिखने के लिए पहले हमें खड़ी रेखा ड्रॉ करेंगे और फिर एक लेटी रेखा, नीचे ऐसे गोल, ज से जग की तरह बच्चों और ऐसे इसके अंदर गोल। ज्ञ से ज्ञानी। ये हमारे ज्ञ तक बच्चों व्यंजन हो गए। इसके बाद एक और व्यंजन पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ये देखिए, ये कौन सा व्यंजन है? श्र, इसे बोलते हैं बच्चों श्र से श्रमिक। श्र से श्रमिक होता है। श्र लिखने के लिए पहले खड़ी रेखा, फिर यहाँ से ऊपर गोल, नीचे और फिर ऐसे श्र से श्रमिक। तो बच्चों आज हमने अपने व्यंजन पढ़ना और लिखना सीखे। एक बार हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये व्यंजन आ गए या नहीं। मैं आप लोग का एक छोटी सा गेम खेलते हैं हम लोग, जिसमें मैं यहाँ पर व्यंजन लिखूंगी और आप लोग बताइएगा कि वह कौन सा व्यंजन है, कौन सा अक्षर है वह। सबसे पहले क्या लिखे? सबसे पहले ये। तो बच्चों ये कौन सा व्यंजन है? हाँ, च से क्या होता है? चम्मच। हाँ, आप लोग को आ गया है। इसके बाद एक और व्यंजन लिखेंगे, बताइए ये कौन सा व्यंजन है? हाँ, ड। कौन सा व्यंजन है ये? ड से डमरू। और कौन सा व्यंजन लिखे? चलिए ये बताइए, ये कौन सा व्यंजन है? छ। कौन सा व्यंजन है ये? छ से क्षत्रिय। और कौन सा व्यंजन लिखे? ये बताइए बच्चों, ये क्या है? ख से खरगोश। अब और लिखे हम, ये क्या है बच्चों? ये कौन सा व्यंजन है? हाँ, बिल्कुल सही, न से नल। ये हमारे व्यंजन है।
ऐसे आप लोग व्यंजन को पढ़िएगा, अच्छे से लिखिएगा। आई होप कि आपको जल्दी से सुंदर सुंदर व्यंजन लिखना आ जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।